हेलो क्लास 9th, वेलकम टू सनित गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम सीखने वाले हैं कि हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे एंड उस पर हम ढेरों क्वेश्चन करेंगे। सो बेसिकली दिस इज आवर रिवीजन क्लास फॉर फॉर्मूला मेकिंग। कौन सी क्लास है ये हमारी? जो हमारी रिवीजन क्लास की सीरीज चल रही थी उसी में से ये एक हमारी क्लास है जिसमें हम रिवीजन करेंगे। किसका? हाउ टू मेक फॉर्मूला। हाउ टू मेक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। क्या मेरी आवाज आप सब तक एकदम बेहतर तरीके से आ रही है? ठीक है, चलो तो सबसे पहले ना मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना, ताकि आपको आइडिया रहेगी कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से हमको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास सोडियम क्लोराइड। वन इज सोडियम क्लोराइड, सेकेंड इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको सिंबल लिखना आना चाहिए कि आप सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आपके पास जो भी कंपाउंड है उसमें सिंबल कौन सा यूज होगा एंड उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या है या फिर उसका चार्ज क्या है। अगर आपको इतनी चीजें आती हैं, ठीक है, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कैटायन है कौन एनायन है, ठीक है, तब आप आराम से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, एक क्लास में हमारे पास ऐसे नाम दिए गए होंगे, हमें फॉर्मूला बनाना होगा। नेक्स्ट रिवीजन क्लास में हम ये करेंगे कि आपके पास फॉर्मूला दिया गया होगा, आपको नाम बताना है। ठीक है, तो हमारी दोनों तरफ से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, चलिए। सो सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सिंबल होता है Na, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड ये हमारा बन जाएगा NaCl। नो नीड टू राइट 1। अगर कहीं पे भी 1 लिखा होता है तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नाउ कैल्शियम क्लोराइड। सो कैल्शियम इज Ca, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन इज Cl। कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड इट विल बिकम CaCl2। क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा बन जाएगा CaCl2। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, थर्ड है हमारा यहां पे कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट कर लो, है ना, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है? तो कैल्शियम को हम Ca से लिखेंगे, है ना, कैल्शियम हमारा Ca है। नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्रेट इज NO3। अगर यही नाइट्रेट की जगह नाइट्राइट लिखा होता, अभी मैं दोनों बता दूंगी, ठीक है, NO3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CaNO3 का होल ट्वाइस, क्या आ जाएगा? CaNO3 का होल ट्वाइस। अगेन कैल्शियम इज Ca, सल्फेट इज SO4। कैल्शियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी, ये चार्ज इसका 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहां पे क्या होना है, यहां पे क्या होना है, क्या हम इसका फॉर्मूला Ca2SO4 का होल ट्वाइस लिखेंगे? यस। क्या हम इसका फॉर्मूला CO2 ये Ca2 और SO4 का होल ट्वाइस लिखेंगे? आंसर इज नो। हम अगर सेम स्पीशीज है, मतलब सेम यहाँ पे नंबर है या फिर होल नंबर में है, कट सकते हैं, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 तो नलीफाई हो जाएगा एंड इट विल बिकम CaSO4। सल्फेट है, सल्फाइट है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, जो भी हमें गिवन है ना, हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी तो मैंने यहाँ पे नाइट्रेट लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम नाइट्राइट लिखती तब क्या फॉर्मूला बनता? यस। क्वेश्चन 5th देखो, अगर मैं यहां पे कैल्शियम नाइट्राइट लिख दूं,
ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, कैल्शियम नाइट्राइट लिख दूं, ये इसका आंसर बताओगे। एंड और सोडियम फॉस्फेट है ना, चलो सोडियम फॉस्फेट नेक्स्ट है हमारा सोडियम फॉस्फेट। सबसे पहले बात करेंगे हम कैल्शियम नाइट्राइट के बारे में। तो कैल्शियम इज Ca, नाइट्राइट का फॉर्मूला अब यहाँ पे NO3 नहीं होने वाला है, ठीक है, नाइट्राइट का फॉर्मूला अब यहाँ पे NO3 नहीं होने वाला है, तो क्या होगा, नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NO2। इसी बात का आपको ध्यान देना है, 2 and 1 CaNO2 का होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा, CaNO2 का होल ट्वाइस। नाउ सोडियम फॉस्फेट, सोडियम इज Na, फॉस्फेट इज PO4, सोडियम पे 1, फॉस्फेट पे कितने का चार्ज होता है, 3 का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इट विल बिकम Na3PO4, क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा Na3PO4। क्या इतनी बात क्लियर है, यस समझ में आया। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आप फॉर्मूला बताएंगे, 7th क्वेश्चन है। एंड 8th आप बताओगे मैग्नीशियम बाइसल्फेट का, ठीक, मैग्नीशियम बाइसल्फेट। अभी देखो सल्फेट तो आपने सुना था, है ना, सल्फेट तमाम हमने सुना था, ये बाइसल्फेट कहाँ से आ गया, यानी बाइकार्बोनेट क्या है, ये बाय बाय हो रहा है यहाँ पे हमारा, है ना, यहाँ पे हमारा बाय बाय हो रहा है, तो जरा इसका फॉर्मूला बता दो आप, है ना। चलो तो आप भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, आपको देखो कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहले तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे बाइकार्बोनेट इज नॉट एन एलिमेंट, है ना, यहाँ पे बाइसल्फेट इज नॉट एन एलिमेंट, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ एटम है। अब इन ग्रुप ऑफ एटम में हमें एक और एलिमेंट मिला के इनका फॉर्मूला बताना है। सो बाइकार्बोनेट होता है हमारा, देखो कैल्शियम इज Ca, बाइकार्बोनेट इज HCO3। अगर सिर्फ कार्बोनेट लिखा होता तब आप CO3 लिखते, ठीक है, अगर सिर्फ कार्बोनेट लिखा होता तब आप CO3 लिखते, लेकिन यहाँ पे बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, सो द फॉर्मूला विल बी HCO3। कैल्शियम की वैलेंसी 2, इस पे चार्ज 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इट विल बिकम CaHCO3 का होल ट्वाइस। क्या है, CaHCO3 का होल ट्वाइस। अगर यही नाम आपको दे दिया जाए ना तो आपको कितना खतरनाक लगेगा कि ओ माय गॉड क्या फॉर्मूला है ये, है ना, क्या है ये, लेकिन देखो आप ही ने बनाया है ये इतना बड़ा फॉर्मूला, आप ही ने बनाया है, तो सिर्फ अपने ऊपर आपको भरोसा रखने की जरूरत है, ठीक है। चलो अच्छा, बाइसल्फेट की भी कहानी हम सुलझा लेते हैं। सो Mg इज मैग्नीशियम, बाइसल्फेट इज HSO4। क्या होता है, HSO4, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी, इस पे चार्ज 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इट विल बिकम MgHSO4 का होल ट्वाइस, MgHSO4 का होल ट्वाइस। आगे बात समझ में, यस फटाफट से बोल दो, यस मैम आ गई है। नाउ नेक्स्ट इज, कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए हैं। नाउ 9th क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम फॉस्फेट, क्वेश्चन नंबर 9th, एंड क्वेश्चन नंबर 10th इज पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट। चलो ये 2 क्वेश्चन हमने फिर से ले लिया। एल्यूमिनियम की वैलेंसी यू नो कि क्या होती है, एंड फॉस्फेट भी अब आपको पता है। सो एल्यूमिनियम इज Al, फॉस्फेट इज PO4, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, फॉस्फेट की वैलेंसी 3। अब ये एक दूसरे को कर देंगे नलीफाई एंड इट विल बिकम AlPO4। क्या बन जाएगा, ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा AlPO4, ठीक है, क्या बन जाएगा, AlPO4 बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पोटाशियम सल्फेट, ठीक है, नेक्स्ट इज पोटाशियम सल्फेट। सो पोटाशियम इज K। नाउ व्हाट अबाउट सल्फेट,
सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव, ये 1 है, ये 2 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इट विल बिकम K2SO4। क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा K2SO4। क्या इतनी बातें समझ में आई हैं? देख लो इसको जल्दी। क्या इतनी बातें, इतने फॉर्मूले समझ में आए हैं? 10 फॉर्मूले 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। अभी और भी क्वेश्चन कर लेते हैं और नई नई चीजें लेकर आएंगे, सेम चीजें हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इजी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका आंसर बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला बनेगा? नेक्स्ट है हमारा पोटाशियम क्लोरेट। नेक्स्ट है हमारा पोटाशियम क्लोरेट, ठीक है। पोटाशियम क्लोरेट क्या होता है? सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम इज Ca, हाइड्रोक्साइड इज OH, कैल्शियम की वैलेंसी 2, इस पे चार्ज 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इट विल बिकम CaOH का होल ट्वाइस। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हम ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, तो याद रखना बेटा, ये जो 2 जा रहा है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। ये जो 2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इसीलिए हमने ब्रैकेट बनाया है ताकि दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में रह सके, ठीक है। चलो अच्छा, ये क्लोरेट क्या होता है मैम? हमने तो क्लोरीड क्लोराइड इतना पढ़ा था, क्लोरेट तो नहीं पढ़ा था। तो ClO3, क्लोरेट क्या होता है? ClO3। पोटाशियम की वैलेंसी 1, इस पे चार्ज भी 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बन जाएगा हमारा KClO3, है ना, KClO3, ठीक है, KClO3, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब चाहे मैग्नीशियम क्लोरेट कर लो, पोटाशियम क्लोरेट कर लो, कोई सा भी क्लोरेट कर लो, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट है हमारे पास फॉर्मूला इन क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 में हम सोडियम ऑक्सलेट ले लेते हैं, है ना, सोडियम ऑक्सलेट, ठीक है, सोडियम ऑक्सलेट, ए कर लो, हाँ, सोडियम ऑक्सलेट। चलो इन दोनों का मतलब जानते हैं होता क्या है। सो सोडियम इज Na, एसीटेट का फॉर्मूला होता है हमारा CH3COO, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखते हो ना CH3COOH, तो वही इसमें से एक H हटा दो, ठीक है, इसमें से एक H हटा दो। जब आप उसमें से एक H हटा देते हो तो वो बन जाता है हमारा एसीटेट। क्या बन जाता है वो बन जाता है हमारा एसीटेट। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सोडियम एसीटेट। सोडियम पे चार्ज होता है 1, एसीटेट पे चार्ज होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बन जाएगा हमारा, क्या फॉर्मूला बनेगा? एनी आइडिया? जल्दी बोल दो, यस, जल्दी बता दो क्या इसका फॉर्मूला बन जाएगा। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3COONA, है ना, या फिर आप इसको NaCH3COO भी लिख सकते हो। आप इस तरीके से इसके फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। इसके बाद आता है हमारा ऑक्सलेट। ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम इज Na, यस। ऑक्सलेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? C2O4। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। इस पे वैलेंसी 1 है ना, एंड C2O4 पे 2 नेगेटिव का चार्ज होता है। सो Na2C2O4 क्या बन गया? Na2C2O4, Na2C2O4, ओके। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? जल्दी बता दो, फिर हम आगे बढ़ जाए। हमने टोटल 14 क्वेश्चन कर लिए, यस।
कितने क्वेश्चन हमने कर लिए, 14 क्वेश्चन। और ये तो मैं आपको समझा के कर रही हूँ, तब देखो 1 मिनट लग रहा है, समझा के क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट लग रहा है। जब आप खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे, है ना, हार्डली 5 से 10 सेकंड लगेंगे आपको फॉर्मूला लिखने में, अगर इस टाइप के फॉर्मूलाज आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट इज जिंक सल्फेट। देखो PHATE लिख लो या फिर FATE लिख लो, दोनों के दोनों स्पेलिंग गलत है। क्या बोल रही मैं दोनों के दोनों स्पेलिंग गलत नहीं है, दोनों के दोनों स्पेलिंग सही है। ठीक है, दोनों के दोनों स्पेलिंग सही है। सो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, ब्रोमाइड का सिंबल होता है Br, इसकी वैलेंसी 1, इस पे भी 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड ये बन जाता है हमारा AgBr। क्या बन जाता है? AgBr। जिंक सल्फेट इज ZnSO4, 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड ये हो जाएंगे नलीफाई, सो इट विल बिकम ZnSO4। क्या बन जाएगा ये हमारा? ये हमारा बन जाएगा ZnSO4। क्या बन जाएगा? ZnSO4। ठीक है। अच्छा, एक और बात मुझे आपको बतानी थी कि हमारे पास ना कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिन पे अलग अलग चार्ज प्रेजेंट होता है ना, जैसे कि आपकी बुक में भी दिया गया होगा कॉपर के बारे में। एक बार कॉपर 1 लिखा है, एक बार कॉपर 2 लिखा हुआ है, एक बार आयरन 2 लिखा हुआ है, एक बार आयरन 3 लिखा हुआ है। सो डोंट वरी, आपको ये चीज एग्जाम में लिखी हुई आएगी कि आप किस वैलेंसी, किस चार्ज के साथ वो स्पीशीज का यूज कर रहे हैं। अगर आयरन है तो उसके आगे नो डाउट लिखा होगा Fe2 है या फिर Fe3 है। कॉपर है तो कॉपर 1 है कि कॉपर 2 है। ठीक है, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का भी आपको वहां पे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास लिखा है आयरन नाइट्रेट, चलो बढ़िया क्वेश्चन आ गया है ना। 17th क्वेश्चन, आयरन नाइट्रेट। ठीक है, क्या है? आयरन नाइट्रेट। अब यहां पे पता है क्या होगा, यहां पे जो आयरन है वो सेकेंड ऑलरेडी आपको ना लिखा आएगा, इसके आगे ना आपको सेकेंड लिखा आएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? आयरन इज Fe। आयरन क्या होता है? आयरन इज Fe। नाइट्रेट का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया आज ही क्लास में, NO3। आयरन 2 है, 3 लिख दिया, ये हमारा 2 है, 2 सेकेंड, आयरन सेकेंड, तो यहां पे 2, नाइट्रेट की तो 1 ही होती है, एंड इट विल बिकम FeNO3 का होल ट्वाइस। क्या बन जाएगा? FeNO3 का होल ट्वाइस। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आई है? यस बोल दो फटाफट से, यस बोलेंगे। आ गया ना कि अगर हमारे पास ऐसी वैलेंसीज वाले क्वेश्चन आ जाते तो हम उसमें क्या करते हैं? यस, चलो नेक्स्ट है आपका लेड नाइट्रेट, है ना, ये वाला क्वेश्चन आप करो। लेड नाइट्रेट है। अब सबसे पहले तो आपको लेड का सिंबल पता होना चाहिए। देखो, सारे एलिमेंट के बारे में आप ना जानो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ना एलिमेंट्स के एटलीस्ट सिंबल्स पता होने चाहिए। ओके, सो लेड होता है हमारा Pb, नाइट्रेट होता है हमारा NO3, लेड इज 2, नाइट्रेट इज 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड एक आप ये बताएंगे 19th, एंड 20th आप मुझे बता दो गोल्ड ब्रोमाइड, है ना। चलो गोल्ड वाला भी नहीं आया, गोल्ड ब्रोमाइड, गोल्ड ब्रोमाइड एंड पोटाशियम आयोडाइड। सो पोटाशियम इज K, आयोडाइड इज आयोडीन, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हमारा बन जाएगा Ki। क्या बन जाएगा ये हमारा? दिस विल बिकम Ki। Ki इज पोटाशियम आयोडाइड। क्या होता है Ki? Ki है हमारा पोटाशियम आयोडाइड। आगे बात समझ में? यस, चलो नेक्स्ट है हमारा गोल्ड ब्रोमाइड।
गोल्ड ब्रोमाइड, तो गोल्ड का सिंबल होता है हमारा AU, BR, अच्छा ठीक है। एंड गोल्ड पे कितने का चार्ज होता है? सो +1 -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AuBr। जैसे हमने सिल्वर ब्रोमाइड का किया था ना AgBr, गोल्ड ब्रोमाइड का हमारा क्या हो जाएगा? AuBr। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला बनाते हैं। एंड आज की क्लास में हमने टोटल 20 फॉर्मूले की है प्रैक्टिस। एंड आई होप कि ये लेक्चर जो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बाकी अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, आप मुझसे कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्लस आपको हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस पर भी ज्वाइन होके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लस वहाँ पे आपको लाइव क्लास की भी जानकारी मिलेगी कि कब लाइव क्लास होगी या फिर कब कौन सी क्लास होनी है, कितने बजे कौन सी क्लास होगी, है ना, क्या चैप्टर चल रहा है, क्या रिवीजन चल रहा है, हर एक की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि लाइव होने से पहले हम वहाँ पे लिंक शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप में होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, तो आज की क्लास हम करेंगे यहीं पे समाप्त। क्लियर? आज के लिए इतना ही। एंड अब देखो क्या करने वाले हैं इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास फॉर्मूला दिया गया होगा, हमें उस फॉर्मूले से नाम लिखना है। अभी हमारे पास नाम दिया गया था, हमने फॉर्मूला बनाया। अब हमारे पास फॉर्मूला होगा, हमें नाम लिखना है। ठीक है, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, है ना। थैंक यू सो मच।